श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए थे। गीता के उपदेश हमें कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान पाने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह हर कार्य में सफल हो सकता है। अब जानिए गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों न हो, वे स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमें नई दिशा देते हैं। एक जो अवसर प्रदान करता है और दूसरा जो धोखा देता है। गीता के अनुसार ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह केवल वही प्रदान करता है जिसके लिए व्यक्ति योग्य होता है। जब भी आपको लगे कि आपकी हिम्मत टूट रही है, यह याद रखें कि चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उनके लिए असहनीय होती है। अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि समय हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह कल भी आपके साथ रहेगा। अगर कोई आपसे जलता है तो यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख को देखकर ही दुखी होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो वास्तव में कभी होती ही नहीं है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा है। लेकिन भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा समय दें, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा समय वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करें। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखें, आपको आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका समय कभी न कभी जरूर बदलता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना सीखना चाहिए। कठिनाइयों से लड़ते रहो, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार किया जाता है। इसलिए आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने को हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको पल भर की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन आपको समय से नहीं, बल्कि खुद से शिकायत होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर जो लोग शहद जैसे मीठे होते हैं, वही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर काबू पा लिया वही जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने दिया वही हार गया। मैंने कुछ लोगों को अपनी पीठ पीछे बातें करने के लिए लगा रखा है। उनकी तनख्वाह नहीं है, फिर भी वे ईमानदारी से काम करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है, जितना ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। कैमरे में सभी खुशियों को कैद कर लेते हैं, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नजर नहीं आता। असल में वही जीवन की चाल समझता है
जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण चले जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन रिश्तों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुशियों का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है, और इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल जरूर अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते, तब उनकी भी सुननी पड़ती है जो हमारे सामने कोई औकात नहीं रखते। चंदन का पेड़ पूरी दुनिया में अपनी सुगंध के लिए मशहूर है, पर यही दुनिया अक्सर भूल जाती है कि चंदन के वृक्ष पर सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसीलिए बाहरी रूप से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से शत्रु हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा हमेशा गिरती हुई चीजों से उठाया जाता है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंता करके कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले क्षण में दरिद्र। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता द्वारा डांटे गए पुत्र, गुरु द्वारा डांटे गए शिष्य और सोनार द्वारा पीटे गए सोने से आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखा बोलने वालों का शहद नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगति का है। यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे।
जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा। जो भी होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, जब आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। यदि आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जुड़ने के लिए नम्र होना आवश्यक है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, असल में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही टूट जाता है। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक हैं। जाने वाले चले ही जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वे लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अपने लोगों से सावधान रहें। रावण ने राम से पहले विभीषण से हार मानी थी। समय एक युद्ध है जो अपने ही खिलाफ होता है। अगर प्रेम पक्का हो तो विवाद चाहे जितना गहरा हो, संबंध बना रहता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमें अपनी मेहनत का दर्शन कराता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है, और हालात सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। ये जिंदगी है जनाब, ये कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। जबरदस्ती मत मांगना, क्योंकि किसी का साथ जीवन में तभी मिलता है जब वह खुद चलकर आए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रहिए, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी नहीं टूटने देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाएंगे। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है, जबकि ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन अकेले उठाया हर एक कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यदि कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगा दें, हर चीज जरूर मिलेगी। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, उन्हें ये मान लें कि वे आपके साथ कभी थे ही नहीं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलना। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दें। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वही आपका सच्चा अपना है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं,
उन्हें सफाई देने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को उसकी औकात का ताना मत दें, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वे लोग जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह दिल से की जाती है, जबकि दिमाग से बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह आप हैं, तो मान लें कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जेब में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदार को समझना। कुछ इस तरह से जिद करना सीखें, जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं, उसे भी हासिल करना सीखें। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ दें, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोएं। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखें, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे सावधानी बरतें। धरती पर मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार नहीं मानते और खुद को धोखा नहीं देते, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होती है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं, और वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जिंदगी से एक बात मैंने सीखी है, भाई या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने पास ही रखो। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद सहन कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में मजा तो आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि तुम चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को तुम पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि लोग तुम्हें गिरा हुआ न समझें। डरना मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा। गलतियों से ही तो सीखते हैं और खुद का अनुभव बढ़ता है। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ कभी खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करने से वही इंसान तुम्हें किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है,
लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहे हैं और वह तुम्हारे साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेंगे। सच्चा स्नेह करने वाला केवल तुम्हें बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में तुम्हारी फिक्र और दिल में तुम्हारे प्रति सच्चा स्नेह होता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। रावण की जिंदगी से मैंने यह सीखा है, भाई या दोस्त, अपने राज्य अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि तुम चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को तुम पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर होना चाहिए कि लोग तुम्हें गिरा हुआ न समझें। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखें और खुद का अनुभव आएगा। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। यह इंसान की फितरत है कि यदि तुम उसकी एक बार सहायता नहीं करते तो वह तुम्हारे द्वारा पहले की गई सारी सहायता भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में तुम्हारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। आप चाहे सबका भला करते रहो, लेकिन लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजरें फेर ले तो मोहताज बना देता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें, राधे राधे। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार, जिसके जीवन में ये सब हैं, वही सुंदर इंसान है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण।